फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल डॉग इनक्वायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अपने डॉग की पप्पी सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने डॉग के पप्पी या डॉग सेल कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा एक चार्ज है सिर्फ 50 रुपीज़। देखो, वो चार्ज भी मैंने इसलिए रखा है, आप अगर वीडियो भेजोगे तो उसमें थोड़ा देखो एडिटिंग में भी टाइम लगता है, दूसरा डाटा भी खर्च होता है वहाँ पे, तो मैंने कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं रखा है, सिर्फ 50 रुपीज़ रखा है। अगर आप अपने डॉग या डॉग के पप्पी सेल करोगे, अब आप सोचोगे कि यार आप डॉग लवर हो, कैसा क्यों कर रहे हो। देखो, अगर डॉग लवर हूँ मैं तो उनके लिए देखो मैं करूँगा, जो बंदे अपना डॉग फ्री एडॉप्शन के लिए देंगे, यानी कि फ्री में अपना डॉग एडॉप्ट किसी को करवाना चाहते हैं, तो वो भाई मुझे वीडियो सेंड कर सकता है। उसकी जो वीडियो होगी डॉग की, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं लूँगा। लेकिन जो बंदा देखो यार पप्पी बेचेगा तो थोड़ा तो कुछ तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा निकालना पड़ेगा उस बंदे के लिए स्पेशली, और डाटा भी थोड़ा खर्च होगा। तो 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है उसके लिए भाई। अगर 5-6 हज़ार रुपये का भी अगर आप कम से कम मिनिमम पप्पी बेचते हो तो 50 रुपये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता मेरे अकॉर्डिंग। वो भी मैंने इसलिए रखा है कि भाई डाटा, भाई अंबानी मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है, वो इसलिए रखा है। अदरवाइज़ अगर फ्री में चलता तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता तब भी, लेकिन उनके लिए फ्री है डॉग लवर आते हुए जो अपना डॉग फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी बंदे को फ्री एडॉप्शन के लिए देंगे, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डालूंगा, वो मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है। तो भैया, आज मैं बात कर रहा था, एक सर का मुझे बहुत अच्छा कमेंट आया था, तो मैंने इनको रिप्लाई तो नहीं किया, तो मैं सोच रहा था क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा रिप्लाई कर दूँ उसको। क्वेश्चन क्या था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे डॉग की डिलीवरी हो रही है तो क्या डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है। देखो, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं देहरादून में, उनको डॉग रखा हुआ उन्होंने फीमेल, तो पिछले ईयर उनको डॉग की डिलीवरी हुई थी, तो करीबन 7 पपीज़ हुए थे, 7 बच्चे हुए थे, तो बच्चे उन्होंने बेच दिए थे, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, 3 बच्चे हुए, तीनों के तीनों होने के बाद मर गए। कारण क्या रहा मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने देखो डॉक्टर भी बुला के रखा था, अभी उनकी जो डॉग की डिलीवरी थी वो डॉक्टर ने ही करवाई थी, लेकिन अब देखो डॉक्टर ने करवाई तो बच्चे तो फिर भी नहीं बचे, तो डॉक्टर का क्या फ़ायदा हुआ देखो। लेकिन अब मैं बताता हूँ डॉक्टर उन्होंने क्यों बुलाया था, क्योंकि उसके जो बेबी थे फीमेल के, वो बच्चे घूम गए थे, उल्टे हो गए थे। तो तीनों बच्चों की जो डिलीवरी हुई थी वो उल्टे पैरों की तरफ से हुई थी, कि सर की तरफ से होती है डिलीवरी, तो पैरों की तरफ से हुई थी, तो इस कारण से उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था। तो लेकिन डॉक्टर ने डिलीवरी करवा दी, अच्छा हुआ डिलीवरी हो गई, क्योंकि डिलीवरी ना होती तो फीमेल को भी खतरा था मरने का, भाई कहीं ना कहीं इन्फेक्शन बन जाता, बच्चे अंदर ही मर जाते। लेकिन बच्चे मरे बाहर, पैदा होने के बाद एक के बाद एक मरता गया। तो कारण देखो वहाँ क्या रहा मरने का। देखो, जब डिलीवरी हुई तो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर फंसे रहे, फंसने की वजह से बच्चों को सांस नहीं आया, तो एक के बाद एक मरते रहे। लेकिन अब बच्चे घूमने का कारण क्या था, मैंने उनसे पूछा, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि भैया आज उनके यहाँ ऐसे हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई उन्होंने दूध पिलाया होगा, दूध में इन्फेक्शन बन गया होगा। मम्मी ने उनको कॉल किया, तो मम्मी ने पूछा भाई क्या हुआ, क्या बोली दूध तो पिया था लेकिन पिलाया नहीं था हमने। तो हमने कहा यार तो दूध में तो इन्फेक्शन बना नहीं। तो फिर मम्मी ने और पूछा भाई कैसे कैसे बात हुई, तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि हम अपने फीमेल को रोज के रोज अपने साथ बेड पे सुलाते थे। तो मैंने वहाँ उनकी बात पकड़ ली कि भैया बेड पे सुलाते थे, तो वही देखो चीज़ आ गई नहीं आ गई भाई। लास्ट टाइम भी जब डिलीवरी का रहा होगा, 4-5 दिन पहले भी बेड पे जब उछलेगी, नीचे उतरेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। और जबकि वो रूटीन हम डेली कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने गलती करी, तो 25 कारण से घूम गए। तो आप भी ऐसी गलती मत करना। मैं वही कहता हूँ हमेशा कि भाई अगर आपके पास फीमेल है तो बांध के रख दो यार, 2 महीने की तो बात है, उसके बाद तो फिर 3 महीने तो खुली रहेगी। अभी मेरी बात करूँ तो मैंने पैरी को जो है बांध के रखा हुआ है, मैं सिर्फ उसे वॉक करा रहा हूँ, खाना भी नॉर्मल दे रहा हूँ, सिर्फ टाइम टू टाइम वॉक करा रहा हूँ, इसके बाद अदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं करा रहा हूँ, जिससे कि वो हाँफना शुरू कर दे या गर्मी महसूस करे किसी टाइप की, और वो डिप्रेशन में आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो और वो कंसीव ना करे। तो आप ऐसा मत करना भाई लोग, प्लीज़। फीमेल है आप तो यार उसको बांध के रख दो। थोड़ा दुख होता है कि यार फीमेल हमने बांध के रखी है, लेकिन भैया उसके पास फ़ायदा भी तो आप ही का है। बांध के नहीं रख सकते तो एक केज ले आओ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक केज बना लो, या
खरीद के ले आओ, केज आते हैं डॉग के 2000-2500 रुपये का अच्छा केज आ जाएगा डॉग का। आप उसको जब भी वॉक कराओ लीज के साथ करा लो और उसके बाद उसे वापस केज के अंदर बंद कर दो। तो सबसे बढ़िया तरीका ये भी है, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो बांध के रख लो या फिर आप केज में उसको बंद कर दो। जब उसको फ्रेश कराना हो तब आप उसको घुमा के लेके आओ और वापस बंद कर दो। तो भैया देखो, नुकसान आपका होगा, मेरा तो होगा नहीं। जब मेरा होगा तो मैं आपको बताऊंगा उस नुकसान भी। तो सर का देखो, मैं बात पे आता हूँ कि डॉक्टर की डिलीवरी, डॉक्टर का होना ज़रूरी है। देखो, अगर आप नॉर्मल चीज़ में रहोगे, अगर आपकी डॉग की डिलीवरी टाइम पे हो रही है, 62-63 दिन के अंदर डॉग की डिलीवरी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, डिलीवरी आप अगर डिलीवरी नहीं करवाई है, अब बात करता हूँ कि अगर आपने डॉग की डिलीवरी कभी पहले नहीं कराई है, तो जिससे आपने डॉग खरीदा हो, कभी भी अच्छे ब्रीडर से खरीदना डॉग, वो आपका एंड तक भी वो साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अच्छे ब्रीडर से डॉग खरीदने का ये फ़ायदा होता है कि वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आपके कभी भी डॉग को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ खड़ा रहेगा सजेशन के लिए। कुछ प्रॉब्लम अगर इतनी होगी जितनी वो कवर कर लेगा तो आपके साथ तब भी खड़ा रहेगा। अगर वो देखेगा कि यार कवर नहीं हो रही है तो आपको एक बेटर सजेशन देगा। तो आप जो सबसे पहले तो उन्हीं को कांटेक्ट करना डिलीवरी के टाइम पर कि भैया ऐसी सी बात हो रही है, एक बार आप आके चेक कर लो, देख लो अगर आपके नज़दीक में है। ठीक है, आप आके चेक कर लो। अगर वो आएंगे, देखेंगे, अगर उनके पॉसिबल होगा तो वो हो सके आपकी अच्छी मदद करेंगे। मेरी बात करूँ तो भैया, मैंने जिससे पैरी ली थी, मैंने उनको कांटेक्ट किया, रात के 2 बज रहे थे, तो भैया 2 बजे तो आता नहीं बंदा, तो उनको मैंने डायरेक्ट टाइम टू टाइम मैंने कॉल पे मेरी बात होती रही उनसे। तो वो फिर सुबह ही मेरे पास 8 बजे मेरे घर पे आ गए। उस वक्त भी पैरी की डिलीवरी चल रही थी। तो उन्होंने देखो बेटर से बेटर मुझको बताया, कांटेक्ट में रहे। अभी जिससे मैं गोरी लेके आया था उनसे भी मैं कांटेक्ट में हूँ अभी भाई। अभी भी जैसे मैं मीटिंग करा के लाया उनसे, उनकी मेरे पास डेली अपडेट मिल रही है, हमको जा रही है अपडेट। तो आप भी हो सके तो अच्छे ब्रीडर से खरीदना कि भैया जिससे आप कांटेक्ट में रहो। अब देखो, आती है डॉक्टर की बात। अगर ब्रीडर के कवर में नहीं हुआ डिलीवरी के टाइम पे तो आपको बोल देगा कि भाई डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर आपके पास ऐसा हो सकता है कि भाई डॉक्टर आ सकता है आपके घर में तो अच्छा ही अच्छा है, उसमें बुरा कुछ नहीं, थोड़ा फीस ज़रूर जाएगी, लेकिन अगर बुला लोगे तो कोई भी इशू नहीं है। अगर आप खुद से कर सकते हो डिलीवरी और ब्रीडर आपके साथ है तो आप डॉक्टर को ना बुलाएं। डॉक्टर को तब बुलाएं जब कोई प्रॉब्लम वाली बात ज़्यादा सीरियस हो रही हो। तो उनके बच्चे जो हैं घूम गए थे, डिलीवरी नहीं हो रही थी, तभी उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो देखो, बच्चे तो बचे नहीं, वो ऊपर वाले के हाथ में है जो भी है, लेकिन डॉक्टर ने भी कोशिश करी होगी। तो आप भी थोड़ा देख लेना इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं आप हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर को बुलाओ। आप देख लेना पहले डिलीवरी के टाइम पे, अगर हो जा रही है इजीली, अगर पप्पी सीधे मुंह से आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, घूमे नहीं है, डिलीवरी टाइम पे हो रही है, तो आप खुद से करा सकते हो। ब्रीडर के कांटेक्ट में रहना, वो भी आपको बताता रहेगा ऐसे करो ऐसे करो। अगर देख रहे हो कि यार ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, एक बार ब्रीडर को बुलाकर उनसे कांटेक्ट करके, अगर वो बताते हैं, कहते हैं भाई मेरे बस का नहीं है, कांटेक्ट आप डॉक्टर को कीजिए। अगर डॉक्टर आपके घर में आ सकता है तो अच्छी बात है, आप डॉक्टर से डिलीवरी कराइए। अदरवाइज वो कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल में आ जाइए, तो आप हॉस्पिटल में लेके चले जाना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और एक और था कि भाई मीटिंग को जो है उस पर कराएं कि नहीं कराएं, खाली पेट कराएं। भैया खाली पेट कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह का टाइम हम इसलिए देखते हैं कि भाई पेट खाली रहता है, फ्रेश हुआ रहता है, तो सुबह में करा दो। या रात में हम देखते हैं, रात में भी हम कभी कराते हैं जब मीटिंग खाने से पहले उसके। ठीक है, तो रात में भी मीटिंग का कराने का सुबह और रात में ये पर्पज़ होता है कि उस वक्त मौसम ठंडा रहता है, पेट ठंडा रहेगा, कोई डिप्रेशन में नहीं रहेगी, उसको गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी फीमेल को। क्योंकि फीमेल को जहाँ गर्मी महसूस हुई, मतलब गर्म महसूस हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो तुरंत वापस कर देगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें थोड़ी तो देखनी पड़ती है। कराएंगे हम खाली पेट ही, खाली पेट रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आई होप मेरी छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और डॉग सेल पप्पी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू।